हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नवंबर माह की असाइनमेंट नंबर 3 जो कि कक्षा 10वीं और विषय विज्ञान से संबंधित है, इन सभी प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके क्लास के हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट अपलोड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले आप असाइनमेंट में अपने फॉर्मेलिटीज़ निभा लेंगे। कौन से नवंबर माह का है, कौन से कक्षा का है, विषय क्या है और अपने नाम और अपने स्कूल का नाम, ये सभी लिख लेंगे। और सबसे पहले देखते हैं विज्ञान। ओके, विज्ञान में पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, यदि कांच और जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? यदि कांच और जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें निकालना पड़ेगा प्रकाश की चाल जल में कितनी है और प्रकाश की चाल कांच में कितनी है। फिर इन दोनों को भाग दे देंगे तो निकल जाएगा उनका अनुपात। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये हमको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है ये हमें निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच का अपवर्तनांक हो गया, कांच का अपवर्तनांक हमें दिया गया है 3/2। ओके, और निर्वात में प्रकाश की चाल यह कांस्टेंट रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। इसका दिया है मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा समीकरण। इस प्रकार इसको डिनोट करेंगे। वी से होता है वेलोसिटी और जी से हो जाता है ग्लास। ओके, कांच की वेलोसिटी क्या होगी, कांच की चाल होगी, इसका बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3/2 हो जाएगा। और इसको अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार निकलेगा कांच की चाल निकलेगी, प्रकाश में हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। इसे याद रखेंगे, ये हो जाएगा कांच की चाल। ओके, कांच में प्रकाश की चाल। अब हम निकालेंगे जल में प्रकाश की चाल। उसके लिए अब आ जाएगा नेक्स्ट, तथा जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/5 दिया है। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल ये कांस्टेंट रहती है। अब जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, इसे निकालेंगे। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। इसमें फिर दिया गया है जल का अपवर्तनांक 4/5 दिया है और प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ और इसमें हमको निकालना है जल में प्रकाश की चाल। फिर इसको क्या करेंगे, इससे इधर पक्षांतर कर देंगे, इस तरीके से समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से समीकरण बन जाएगा। ओके, अब देख लें, अब मिलेगा जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो ये इस प्रकार के समीकरण प्राप्त होगी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 क्या ऊपर चले जाएगी, तो ये इस प्रकार का बनेगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया। अब देखिए सॉरी, जल में प्रकाश की चाल। अब देखो हमें जल में प्रकाश की चाल भी मिल गई और कांच में प्रकाश की चाल भी मिल गई। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। ओके, देखिए इस प्रकार से हम दोनों को क्या करेंगे, भाग देंगे। वी से क्या होगा वेलोसिटी और डब्ल्यू से वाटर। वाटर मतलब पानी में, जल में प्रकाश की चाल और नीचे हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। इन दोनों का अनुपात निकालना है तो दोनों को इस प्रकार से भाग देंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इसमें यूनिट कैंसिल हो जाती है अनुपात में, इसीलिए अनुपात क्या रहता है, यूनिट लेस रहती है। ओके, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा इतना 15/8। ओके, 15/8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15/8। जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 15/8। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं 2 विधियों को लिखे। किन्हीं 2 विधियों को बोला गया है, तो उसमें हम लिखेंगे उत्तर दूसरा का। प्रथम विधि कौन सा है, प्रथम विधि देख लेंगे, घुरुत्व पृथक्करण विधि। ओके, जब अयस्क व अधात्री के अपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है तो अयस्क के सांद्रण के लिए घुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्क के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये इसका चित्र है। ओके, इस प्रकार से चित्र भी बना लेंगे। पानी की धारा यहाँ से बहती है, अधिक घनत्व वाले अयस्क इधर चले जाते हैं, यहाँ स्टोर करके रखते हैं। इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। इसमें देखिए 2 विधियाँ बोला गया है, ये प्रथम विधि हो गई। और देखेंगे द्वितीय विधि। द्वितीय विधि में लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। ओके, यदि आप वीडियो को अच्छे से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, द्वितीय है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होगा तब चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टीन के अयस्क में के सांद्रण हेतु इस विधि का उपयोग करेंगे। यह इसका चित्र है। ओके, डायग्राम भी देख लेंगे। इसमें अचुंबकीय पदार्थ स्टोर होते हैं, इसमें चुंबकीय पदार्थ स्टोर होते हैं। यहाँ से क्या कहते हैं, सांद्रण को
पीसा जाता है, ये अयस्क को इधर से बेल्ट के कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंचाया जाता है। ओके, इस प्रकार देख लेंगे। ये हो जाएगा कन्वेयर बेल्ट, चुंबकीय रोलर, ये चुंबकीय पदार्थ इसमें आते हैं, चुंबक के कारण ये इधर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ सीधे गिर जाते हैं ग्रेविटी के कारण। ओके, ये हो गए दो विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अधातु और धातु में 4 अंतर लिखिए। यहाँ ये पॉइंट नहीं किया गया है कि रासायनिक अंतर लिखिए या भौतिक अंतर लिखिए, तो हम इसमें भौतिक गुणों के आधार पर 4 अंतर लिख सकते हैं या किसी भी गुणों के आधार पर 4 अंतर लिखने को बोला है। ये 4 अंतर देख लेंगे। देखिए, धातुएं मेटल के क्या होते हैं, पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं नॉन मेटल, अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुएं आघातवर्धनी होती है, ये भंगुर होती है। धातुएं तन्य होती है, यह अधातुएं तन्य नहीं होती। नेक्स्ट में आते हैं, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखे। क्या बोला गया है, द्रव अधातु के नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखे। इसका उत्तर देख लेंगे। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन, जिसका संकेत है Br। ये याद रखेंगे, ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है और इसका संकेत है Br। अब इसके 3 रासायनिक गुण लिखेंगे अधातु के। देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। पहला हो गया, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। सेकंड हो गया, और थर्ड हो गया, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। ओके गाइस, ये हो गए 3 अंतर, 3 रासायनिक गुण। अब लास्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण लिखिए। क्या बोला गया है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण लिखिए। ओके, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की 3 मुख्य खासियत लिखेंगे, अभिलक्षण लिखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। 3 मुख्य अभिलक्षण कौन कौन से हैं, पहला देख लेंगे। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। सेकंड देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उस वस्तु से प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। और इसमें एक समतल दर्पण का डायग्राम भी बना लेंगे अपने बुक से देख के। ओके गाइस, सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।